मेरा नाम विक्रांत है और इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स की बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि डीयू ने फाइनल ईयर एग्जाम्स की डेट शीट अनाउंस कर दी है और ये डेट शीट में ये बताया जा रहा है कि जुलाई में एग्जाम शुरू हो रहे हैं। टाइमिंग्स भी दिए गए हैं आपको। 1 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 14 जुलाई तक चल रहे हैं। आपको इसमें ये भी नजर आ रहा है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन सबके एग्जाम्स लिस्टेड हैं, जबकि बोला ये जा रहा है कि सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे। तो बात ये सही है, क्योंकि ये जो बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो भी लिखा गया है वो उन्हीं फाइनल ईयर के एग्जाम्स होंगे जिनके पिछले कोई भी एग्जाम्स रहते हैं, यानी कि जिनका भी ईआर रहता है, असेंशियल रीअपीयर, या किसी ने अपने सेकेंड ईयर का इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, उनको ये वाले एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमें समझ में आती है कि ये जो टाइम टेबल दिया गया है या जो एग्जामिनेशन की डेट शीट आई है, इसमें 1 2 3 क्यों लिखा हुआ है ये सिर्फ थर्ड ईयर वालों के लिए, लेकिन सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जिनके एग्जाम्स रहते हैं, दैट मीन्स थर्ड ईयर वालों के जो थर्ड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं लेकिन उनका पिछला कोई एग्जाम रहता है तो उनको वो देना पड़ेगा। तो ये उसके लिए डेट शीट है। ये अब जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है उनके लिए अभी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बताई जा रही है वो क्या है कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है और रिमोटली फॉर फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल पीजी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सबके लिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। इसमें एनसी वेब यानी कि जो गर्ल्स का होता है और एसओएल नॉर्मल उनका भी इंक्लूडेड है। रिमोटली वर्ड क्यों यूज किया गया है, ये वाला वर्ड रिमोटली क्यों यूज किया गया है, क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं होंगे और ये एग्जाम्स क्या होंगे, ओपन बुक्स एग्जाम्स होंगे ड्यू टू दिस सिचुएशन विच इज कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये फाइनल या तो सेमेस्टर वालों के हैं, यानी कि जो अभी कॉलेज में उनके भी है, टर्म या ईयर एक ही बात होती है, उन सब के लिए है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये डीयू ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं एग्जाम्स कंडक्ट कैसे होंगे, होने हैं या नहीं होने वो बात की बात है। तो पहले हम देख लेते हैं कि है क्या ये एग्जाम्स में क्या चाहते हैं, क्या है। तो हम चेक करते हैं कि भाई ये सब एनसी वेब और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए ये एग्जाम्स हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि इंटरनेट चाहिए या थोड़ा बहुत हार्डवेयर चाहिए, डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर्स, और वो भी ज्यादा मुश्किल वाला नहीं चाहिए। दैट मीन्स कि अगर सिंपल फोन भी है तो उसमें भी हो जाएगा। एंड दे हैव प्रोवाइडेड यू सम ऑप्शंस, जिसमें कि भाई आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, अगली ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई डिपार्टमेंट जो है वो आपके ईमेल पे, ठीक है, या फोन पे या व्हाट्सएप पे, जैसे भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वहां पे उसको ये पेपर भेजेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास सारी चीजें हमें समझ में आ रही है कि क्या होगा ये। ठीक है, और अगर जब भी आप एग्जाम्स दे देंगे तो उसको आप अपलोड करेंगे। अपलोड करना किसको कहते हैं कि भाई आप फोटोज खींचेंगे या तो उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ईमेल करेंगे, या जिस तरह से भी वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि वो अपने टेलीफोन नंबर्स देंगे और आपको भी अपने ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर्स देने हैं जो भी यूज हो रहे हैं, ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट हो कि भाई उस टाइम पे पूछा जा सके। ये सारी बात भी इसमें समझाई जा रही है। एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि एग्जामिनेशन प्लेन पेपर्स पे दो, A4 साइज की शीट्स आती हैं, जैसे कि आप फोटो कॉपी कराने जाते हैं वैसी शीट्स होती हैं, उस पे आपने ये वाला एग्जाम देना है। कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है ओबी का शेल बी 3 आवर्स फॉर, जिसमें से 2 घंटे आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे और 1 घंटा जो एडिशनल 1 आवर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एडिशनल 1 आवर
आपको दिया जाएगा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देने हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि एग्जामिनेशन में उन्होंने एक और बात कही है कि मान लो आप किसी वजह से एग्जाम्स नहीं दे जाते या आप लायबल नहीं हो पा रहे, अपीयर नहीं हो पा रहे, उसमें रिमोटली आपके पास नेट नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कन्वेंशनल मोड क्या होगा, यानी कि आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा है कि अगर आप ओपन बुक एग्जाम ही दे दें, ठीक है, तो इस केस में आपको कन्वेंशनल मोड से एग्जाम देना पड़ेगा, और वो कब होगा, सितंबर। किन स्टूडेंट्स के लिए, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए। तो डोंट लीव सच ओबी पेपर्स, ये तो और आसान होते हैं क्लियर करने, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। मॉक टेस्ट की बड़ी बात की जा रही है। मॉक टेस्ट का एक पोर्टल बना के 1 हफ्ता पहले आपको पेश किया जाएगा, और उसमें आपको डाउनलोड कैसे किया जाता है ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ये अपलोड कैसे किया जाता है वो वाली चीजें भी आपको समझाई जाएंगी कि भाई कैसे करनी है। ये मॉक टेस्ट से आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे कि इस तरह से हमें पेपर आएगा, हमें इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो बाकी और भी कई बातें कही गई हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जो है जम्मू कश्मीर में जहाँ पे लो नेटवर्क एरिया है उनका भी ध्यान रखेगी, वहाँ पे हार्डवेयर और इंटरनेट की फैसिलिटीज कम है तो वहाँ का भी ध्यान रखा जाएगा। ये बात की बातें हैं। ये सारा डीयू का पेपर साइंड है बाय हमारे जो विनय गुप्ता जी हैं, इनके हेड। तो कोई बात नहीं, हम ये बात को समझ लेते हैं कि ऐसा हो रहा है। अब थोड़ी सी बात की डिस्कशन करते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है, या आपके लिए आसान क्या है, या एग्जामिनर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मीन्स डीयू को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज साइट, आपको मालूम है कि डीयू की साइट इट इज प्रोन टू क्रैशिंग, इट इज प्रोन टू क्रैशिंग, और इतने सारे लोग एक साथ अगर उस दिन पेपर देने की कोशिश करेंगे तो साइट क्रैश होने का डर है। साइट क्रैश होने के डर के साथ साथ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास जो पेपर आएगा तो हम तो चीटिंग करके लिख ही देंगे, तो चीटिंग कर देंगे या 4 6 दोस्त 10 दोस्त इकट्ठे बैठ के कर लेंगे। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, डीयू का एक क्राइटेरिया रहेगा कि वो 5 या 6 क्वेश्चन ही भेजेगा पर पर्सन, ठीक है, और आपको उसमें से 3 या 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये क्या है, इसमें वो क्या कर सकते हैं कि 5 6 क्वेश्चंस डिफरेंट सबको भेज सकते हैं। दैट मीन्स जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया हो सकता है वो किसी 10वें 12वें 15वें 16वें बंदे के पास आया हो। दैट मीन्स आप 10 दोस्त इकट्ठे बैठे, सबके पास क्वेश्चन पेपर ही डिफरेंट आ गए, तो अब क्या करोगे, अब आप एक दूसरे से लड़ोगे कि यार तू ये कर दे मैं वो कर दूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी कि आपके पास 2 घंटे होंगे करने के लिए, जानबूझ के उन्होंने 2 घंटे दिए हैं क्योंकि 3 4 क्वेश्चंस करने के लिए 2 hours आर सफिशिएंट, 2 hours आर सफिशिएंट। लेकिन इस लॉकडाउन में ना तो आप पढ़ पा रहे हैं, ना आपकी क्लासेस हो पा रही हैं, ना आप ट्यूशन जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये 2 घंटे भी कम लगने वाले हैं अगर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। पैनिक मोड में आके आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट करोगे, अपने ट्यूशन टीचर्स को कांटेक्ट करोगे, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे क्योंकि इतने कम टाइम में ना तो वो आपको सेंड कर पाएंगे ना आप कर पाओगे। तो ये दिक्कतें आने वाली हैं अगर ये पेपर कंडक्ट होते हैं। मोर ओवर ओपन बुक में बुक्स आपके सामने रहेंगी, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर डीओ के पेपर पिछले 3 4 साल 5 साल के पेपर्स में से ही बनते हैं, तो ऐसे कोई मैं कहूँगा डरने वाली बात नहीं है, गो फॉर इट। क्योंकि अगर कुछ मास फेलिंग होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता, एनी हाउ उनको पेपर्स दोबारा लेने ही पड़ेंगे, या आपको क्लियर करना ही या आपको पास करना ही पड़ेगा। एक और बात अच्छी इसमें से निकल के आती है कि अगर आप पेपर दे देते हो वो नहीं भी चेक करते तो आपको 3rd ईयर क्लियरेंस उनको देनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स आप फाइनल ईयर कर गए। आपको फेल करना 99% उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो इस बात की श्योरिटी आप रखिए।
एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। आप फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर फ्री फंड में वो आपको पास नहीं करवाना चाहते। वो चाहते हैं कि आप थोड़ी तो मेहनत करें, 1 महीना लगे, आप ट्यूशन करें, कैसे भी बुक्स पढ़ें, जैसे भी आप पढ़ें, खाली मत बैठें। दैट मीन्स कि नॉलेज तो गेन करें। तो ये सारी बातों के साथ आपको वो पेपर की तैयारी करने के लिए बार बार बोल रहे हैं। हो सकता है ये एग्जाम्स हो ही ना, हो सकता है अगर ये सिचुएशन राइट हो तो ये एग्जाम्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी कभी भी ले जा सकते हैं। तो मेरी तो यही डीयू से गुजारिश रहेगी कि वो सेंटर वाइज या फिर रीजन वाइज थोड़े थोड़े रीजन्स करके एग्जाम्स ले ले और कन्वेंशनल मोड से एग्जाम्स ले, ताकि आप लोग अच्छे कर सके। दूसरी बात, मेरी तरफ से ये वाली बात आती है कि मैं भी एक टीचर जो ऑफलाइन ज़्यादा रहना पसंद करता था, आज मैं ऑनलाइन टीचिंग में जाना भी चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ, और ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। तो एक चीज़ हमने सुनी हुई है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी कोई आपको मुश्किल आती है तो आप कोई ना कोई आविष्कार, कोई ना कोई इन्वेंशन कर लेते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, तो आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो, री इन्वेंट हम भी कर रहे हैं। तो क्या हो गया अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ हमें जाना पड़ रहा है? हो सकता है कि आगे आने वाले में स्कूल्स में भी ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाए। मैं तो पर्सनली चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और इवन मेरा खुद का भी ये मानना है कि जो कन्वेंशनल वे है, आमने सामने इंटरफेस वे है, जिसमें हम एक गाइड के सामने, टीचर के सामने, ट्यूटर, कोच के सामने जो सीखते हैं, उसके हाव भाव से सीखते हैं, वो हम सिर्फ आवाज या जो ये जो इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं या जो पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, उतना अच्छा नहीं समझ में आ सकता। यू पे अटेंशन व्हेन योर टीचर गाइड्स यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप सब प्रे कीजिए कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो और हम लोग सब फिर से मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।